सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वजीर इत्तला फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। लोग मुतमईन नहीं है, निज़ाम इंसाफ से लोग मुतमईन नहीं है और आम आदमी ये समझता है। अभी जब रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन इंडेक्स है वो नीचे गया है और वो अगर किसी इदारे की वजह से नीचे गया तो वो हमारा अदालती निज़ाम की वजह से नीचे गया। लिहाजा अदालती निज़ाम में जजेस की अपॉइंटमेंट एक ऐसा काम है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है बेंच बनाने का, उसके ऊपर हमें और इनको बैठना चाहिए कि किस तरह से जो बेंचेस हैं वो बनने चाहिए। इसके साथ हमारे साथ इसके साथ ऊपर बैठना चाहिए कि हमें जो बड़े फैसले करने हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर जनाब स्पीकर हमें एक सूरत हाल का सामना है। अफ़गानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन ने जब कब्ज़ा किया था 1977-78 में जब ये मामला शुरू हुआ, हमसे पूछ के सोवियत यूनियन ने काबुल पे कब्ज़ा नहीं किया था। उसामा बिन लादेन ने हमसे पूछ के न्यूयॉर्क को बम नहीं किया था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको सहने पड़े। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, वहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो रही है। वहाँ की सूरत हाल पाकिस्तान में ख़राब हुई तो वो ख़राब सूरत हाल ये नहीं देखेगी कि हुकूमत का बंदा कौन है, अपोजिशन का बंदा कौन है, वो पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे। हमें उसके ऊपर संजीदगी से एक पॉलिसी लेने की ज़रूरत है। आज तक हमें नहीं पता, मैं जब हैरान हो जाता हूँ जब मैं तकरीरें सुनता हूँ बिलावल साहब की और मरियम बीबी की कि 30-30 साल हुकूमत की इनके ख़ानदानों ने, आज तक इन्होंने हमें ये नहीं बताया किसी तकरीर में कि हम क्या करेंगे जो मुख्तलिफ होगा हमारे अब तक की हुकूमत से। मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है ये इन्होंने कभी नहीं बताया। हमारे अमेरिका से ताल्लुकात क्या होने चाहिए, हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात का मामला किधर जाएगा, हमारे हिंदुस्तान के साथ अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे हमें बढ़ना चाहिए। अपोजिशन इस यही हालात बजट के। आपको उन्हें कहा बजट सही नहीं है, आप अपना अल्टरनेटिव बजट दीजिए। आप कहिए ये खर्चे कम कर दें, ये खर्चे बढ़ा दें, यहाँ से आप आमदनी ले लें, आप हमें अपना अल्टरनेटिव बजट दीजिए। कोई सीरियस डिबेट अभी तक अपोजिशन की तरफ से बजट के ऊपर नहीं आई और इसलिए नहीं आई कि पढ़ना ही नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे आना है और रवायती सियासी बातें करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और ये गलत फहमी है कि इमरान खान की ज़ात को आप निशाना बनाएंगे तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। हकीकत यह है कि इमरान खान की ज़ात को आप जितना निशाना बनाएंगे इतना ही इमरान खान पॉपुलर होगा, इतना ही इमरान खान ऊपर जाएगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपोजिशन से यह कहना चाहूँगा कि आप हुकूमत के ऊपर तनकीद आपका हक है, आप ज़रूर तनकीद कीजिए, लेकिन कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कीजिए पाकिस्तान के निज़ाम में। आप अपनी तजावीज़ लेकर के आएँ, हम उसके ऊपर कंसिडरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना है, मैं समझता हूँ पिछले दिनों से जिस किस्म का माहौल रहा और बड़ी आपके ऑफिस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो माहौल जो है वो वापस आया और हम यहाँ पे कम से कम कुछ बात करने की पोजीशन में हुए। हाउस से ये पैगाम जाना पाकिस्तान के लोगों को कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल यहाँ पर डिस्कस होते हैं, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के हल यहाँ के उनके नुमाइंदे देते हैं। ये देखिए हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है जनाब स्पीकर, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है। हम 7 उन मुल्कों में हैं जो एटमी ताकत है और हम सिर्फ 342 लोग हैं जो 22 करोड़ लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमें इसको कभी भी पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारा आम आदमी को लगे कि यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है उसमें उनका हिस्सा है। जब इस इजलास की प्रोसीडिंग्स होती हों तो आम आदमी मुड़ के इस हाउस की तरफ देखे कि यहाँ पर हमारी बात हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से जिस किस्म का माहौल बनता जाता है या जिस किस्म का माहौल बना दिया जाता है, उससे फिर आम आदमी सोचता है कि यहाँ पे तो पॉलिसी के फैसले नहीं होते, पॉलिसी के फैसले तो बाहर होते हैं और इनमें क्या ज़रूरत है हमें इस हाउस के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करने की। लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी कि बिल्कुल सही है आप तनकीद कीजिए, बिल्कुल सही है आप हुकूमत के ऊपर अपना जो गुस्सा है वो निकालें, लेकिन इसके साथ कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कीजिए। हमें बताइए कि आप चाहते किस तरह हैं, हम किस तरह से, अभी हमारे 2 साल हुकूमत के हैं, हमें बताइए हमने आगे कैसे बढ़ना है। आप हमें बताइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं, लेकिन खुदा के लिए ये जो नेगेटिव आपकी पॉलिटिक्स है, अपने
जो मनफी सियासत का जो आपने एक बीड़ा उठाया है, इसको आप हटा दीजिए, मुस्बत सियासत की तरफ आइए हम और आप मिल के पाकिस्तान को यहाँ से आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अब से कुछ देर पहले विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्की माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो रही है और अपोजिशन की कम होते होते रुक गई है। अभी आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज FIA ऑफिस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने FIA की 4 रुकनी टीम तहकीकात करेगी। आपको आगाह करें इस खबर के हवाले से कि लाहौर से खबर आ रही है, शहबाज शरीफ FIA ऑफिस में आज पेश हुए और बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी यहां पर मौजूद थे। और जब शहबाज शरीफ FIA के दफ्तर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर गुलपाशी भी की गई, उनके हक में नारेबाजी भी की गई। जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जाबिर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल रही इस मौके पर? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है वो आज यहाँ पर FIA ऑफिस में पहुँचे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने उनके आमद के मौके पर जो है वो फूलों की पत्तियाँ उनसे निछावर की, नारेबाजी की गई। थोड़ी सी दकम पेल भी देखने में आई पुलिस के साथ, लेकिन उसके बाद जो है वो FIA के ऑफिस में अंदर जा चुके हैं, जहाँ पर उनको अपने 25 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम है और जिसके बारे में FIA ने नोटिस उनको जारी किया गया था। 5 सवालात उस नोटिस में लिखे गए थे और ख़ास तौर पर उसमें FIA ने बीच में ये लिखा था कि हमारे पास नाकाबिल तरतीब सबूत हैं कि जिसमें यह साबित होता है कि जो रकूम है वो किस तरह उनके मुलाजमीन के जो बैंक जो अकाउंट से वहाँ ट्रांसफ़र की गई और फिर उनके जो बेटे सलमान शहबाज हैं उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। और उसके साथ जो है वो एक गाड़ी का भी नाम लिया गया जो कि सब्ज़ रंग की गाड़ी थी, जिसके ज़रिए कैश जो है वो ट्रांसफ़र किया गया और मुख्तलिफ तहाइफ की सूरत में भी जो है वो रकम वसूल की गई। इस तरह ये तमाम तर जो सवालात हैं, इनको तकरीबन 20 सवालात अब बन चुके हैं, जो कि आज जो है वो 4 रुकनी टीम है जो कि शहबाज शरीफ से तहकीकात कर रही है। और इस टीम की जो सरबराही है वो डायरेक्टर रिजवान जो है वो खुद कर रहे हैं और उनसे जो है वो 20 सवालात जो है वो उनसे पूछे जाएंगे। आज जो है वो लीगल टीम ने दोबारा से शहबाज शरीफ को तैयारी भी करवाई उन तमाम सवालात की और इस बारे में ज़्यादातर जो मौक़िफ़ रहेगा लीगल टीम का ये कहना था कि शहबाज शरीफ जो है वो ज़्यादातर इस बारे में आपसे मज़ीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आप क्रिकेट के मैदान से अहम अपडेट देंगे आपको। यूनुस खान ने पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोचिंग छोड़ दी है। यूनुस खान ने बैटिंग कोच की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस खबर की तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने अपनी जॉब से PCB ने उनको 2 साल के लिए बैटिंग कोच रखा था और तकरीबन उनको अभी जॉब करते हुए 1 साल हो गया था और अभी तक ये वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूनुस खान दोनों की तरफ से मुश्तरका प्रेस रिलीज किया गया जिसमें कहा गया कि राहें जुदा हो गई हैं और अब यूनुस खान टीम के साथ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे। PCB जो है वो फौरी तौर पर किसी बैटिंग कोच को तैनात भी नहीं कर रहा, तो इसलिए पाकिस्तान इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में बगैर बैटिंग कोच के जाएगी। मौजूद थे जो इंग्लिश अकेडमी में ट्रेनिंग उनको गर्मी के अंदर यहाँ ट्रेनिंग की गई है, लेकिन अचानक से अब से थोड़ी देर पहले मुश्तरका ऐलान किया गया है कि यूनुस खान और PCB की राहें जुदा हो गई हैं। जी बहुत शुक्रिया एजाज वसीम तफसीलात के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका 20 साल बाद भी अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत सका तो फजाई अड्डों से क्या कर लेगा? वजीर आजम इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि इत्तेहादी अफवाज के इनखिला से कबल अफगान मसले का सियासी तस्फिया ना हुआ तो वहां खाना जंगी हो सकती है। अमरीकी वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में वजीर आजम का कहना था कि जो भी अफगान अवाम का एतमाद लेकर आएगा उसके साथ काम करेंगे।